नए साल के स्वागत के उत्साह के बीच शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आईजी उज्जैन रेंज उमेश जोगा ने नीमच का दौरा किया। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि उत्सव की आड़ में कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आईजी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर शराब पीकर हंगामा करने, विवाद करने या सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख चौराहे और संवेदनशील इलाकों में विशेष ट्रैकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होगी। देर रात तक चलने वाले आयोजनों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। समीक्षा के दौरान आईजी उमेश जोगा ने एसपी अंकित जायसवाल और उनकी टीम के हालिया कार्यों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से दो बड़ी सफलताओं का उल्लेख किया। एक तो जिले में गांजे की अवैध खेती के खिलाफ पुलिस की निर्णायक और बड़ी कार्यवाही, और दूसरी साइबर सेल की मुस्तैदी से एक बुजुर्ग दंपत्ति के जीवन की गाड़ी कमाई लाखों रुपए को ठगी से बचाना। आईजी ने नीमच की जनता को नववर्ष की बधाई देते हुए अपील की है कि वे अनुशासित रहकर त्योहार मनाएं। उन्होंने पुलिस टीम के बेहतर समन्वय और कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी के सुख समृद्धि की कामना की। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। क्या कुछ पूरे निर्देश देंगे, क्या समीक्षा है सर? नीमच में अभी आप सब लोग जानते हो कि साल का अंत होने ही जा रहा है और 2-3 दिन में, और इस बार जो नए वर्ष की सेलिब्रेशंस रहता है, कई बार अपन देखते हैं कि नए वर्ष का शहर में कई बार उत्साह में एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, शराब पी के वाहन चलाना है। और सेलिब्रेशंस में कई जगह पे कई होटल्स में और इसमें रिसॉर्ट्स में वगैरह पे वो लोग ये पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें रात के 12 बजे के बाद भी सब व्यवस्था कैसा रहेगा और अभी शाम के टाइम में क्या व्यवस्था रहेगा। खास करके मेन फोकस क्या है कि उस दिन किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नया वर्ष कोई किसी को नुकसान होते हुए जाए, खास करके आम जनता को। और इसके वजह से वो माहौल बनाने के लिए मैंने सभी हमारे ज़िलों को निर्देशित किया था, एसपीज़ को, कि उनके अधीनस्थ स्टाफ को बताया कि अभी से ही चेकिंग वगैरह लगाए ताकि शराब पी के कोई वाहन ना चलाए। कोई भी अगर वाहन चलाता है तो खास करके उसको भी तो नुकसान होता है, परिवार को नुकसान, और साथ ही कोई दूसरे व्यक्ति जो पैदल चलते रहता है उसको टक्कर लग के वो भी घायल हो जाता है। ये एक उद्देश्य है। और पार्टी में क्या क्या व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, कोई भी व्यक्ति अवैध हथियार या कोई इसी प्रकार का हथियार उस दिन लेके बिल्कुल प्रतिबंध कर देंगे, क्योंकि पार्टी में कई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई खासोनी हो जाए तो उसमें उसका इस्तेमाल ना हो। सर, एक साइबर को लेकर देखा जाता है, डिजिटल अरेस्ट के नाम पे पूरे देश में फर्जीवाड़ा चल रहा है। नीमच पुलिस ने 62 लाख रुपए दंपत्ति के जो बचाए, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, इसमें बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है। उनको जैसे ही वो 0 पे उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी और जैसे उनको जानकारी मिली थी, उन्होंने जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करके उसका पैसा बचाया था। हम लोगों ने बीच में सेफ क्लिक बोल के एक अभियान भी चलाया था, जिसमें सभी लोगों को जागरूकता अभियान चलाए थे, जिसमें कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको किसी प्रकार का कोई लोभ देगा या कोई फंसाने का प्रयास करेगा तो तत्काल उन लोगों को सूचना पुलिस को देने के लिए कहा था। पर उसके बावजूद भी कई बार छोटी-मोटी घटनाएं हो गई थी, उन सब में पुलिस ने अच्छा कार्रवाई किया, खास करके नीमच में भी कार्रवाई हुई थी। इसके साथ साथ नीमच ने नारकोटिक्स में भी इस साल काफ़ी अच्छी कार्रवाई किया था। मेन उपलब्धि अभी हाल ही में अपना कौन सा थाना था, कुकड़ेश्वर थाने में इन लोगों ने पहले एक बार सूचना एक मुखबिर द्वारा मिला था कि कोई गांजे के पौधे वहां पर मिले थे। उसको लेके फिर पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रोएक्टिव पुलिसिंग दिखाते हुए ड्रोन के साथ वो पूरा जंगल एरिया सर्चिंग कराया था। उसके बाद और 2 प्रकरण भी मिले थे। तो पिछले कुछ सालों में इतनी बड़ी कार्रवाई कभी हुई नहीं है, और वो पौधा बड़ा होने से पहले पहले इन लोगों ने कार्रवाई किया है। इसके अलावा भी अभी जो हम लोग समीक्षा करेंगे पेंडिंग अपराध का, जितने अपराध अभी जो दर्ज हुए थे इस साल, और कई बार पिछले सालों के भी अपराध पेंडिंग रह जाते हैं, तो हमने उनको लक्ष्य दिया था कि पिछले 25 के पहले भी जितने भी अपराध हैं उनके भी निकाल करना है और इस साल भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो इस बार भी नीमच ने जिले के द्वारा काफ़ी अच्छा अपराधों का निकाल हुआ, चालान का निकाल हुआ था। मेन क्या है कि जो व्यक्ति को जितना जल्दी अपराध का विवेचना कंप्लीट होकर कोर्ट में चालान होता था, ट्रायल हो जाता, तो पीड़ित व्यक्ति को उतना जल्दी न्याय मिलता है।
सर नए साल पे आम जनता और क्षेत्रवासियों को क्या अपील करना चाहिए हादसों को? मैं पहले कह कि सभी आम जनता को, जनप्रतिनिधि को और पत्रकार मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत नए वर्ष के लिए शुभकामना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके स्वास्थ्य ठीक रहे और उनको खुशहाली मिले, ये मेरे लिए है। और जनता से भी अपील करता हूँ कि पुलिस तत्परता से हर बार उनकी शिकायत को सुन के समस्या को दूर करने का प्रयास करेगा। पुलिस के साथ मदद के लिए जाना चाहिए और कोई भी उनके पास अगर सूचना मिले तो पुलिस को तत्काल दे ताकि उनकी मदद हो सके। कोई शराब पीता हुड़दंग मचाता है तो क्या सख्त निर्देश रहेंगे आपके सर? ने हमने पहले ही बता दिया था, अभी से ही हम लोग उसके आने वाले 31 से पहले ही हम लोग चेकिंग अभियान पूरा लगा रहे हैं। तो अभी जहाँ पर भी हम लोग को इस प्रकार का मिलता है तो हमने बोला भी था, अगर काफ़ी शराब पिया तो थाने में लाने के बजाय सीधे हॉस्पिटल ले जाए उनको। कई बार ऐसा होता है कि कोई शराब पीता है, हमको मालूम भी नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकता है उसमें, थाने में ले जाने से और कोई अनहोनी हो जाएगी। तो इसके वजह से हॉस्पिटल पहले ले जाएंगे, ट्रीटमेंट वगैरह कराएंगे और एक्सीडेंट्स रोकने का हमारा प्राइमरी इंटेंशन है।